और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एसीबी की कार्रवाई की। खबर है झुंझुनू से। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए एसडीएम हत्थे चढ़ा है एसीबी के। खेतड़ी एसडीएम नाम है बंशीधर, जिसे ट्रैप किया गया है। रिश्वत की रकम लेते हुए जमीन की डिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करने के बदले में इसने मांगे 5 लाख और सहमति बनी परिवादी से 3 लाख देने के। तो एसीबी का एक्शन सामने आया है झुंझुनू से, जहां एसडीएम बंशीधर, तस्वीर देख लीजिए, यही है घूसखोर एसडीएम, इसे पकड़ा गया है 2 लाख की रिश्वत लेते हुए। 5 लाख की रिश्वत मांग रहा था ये, 3 लाख में सौदा हुआ था तय। 25 नवंबर को शिकायत का सत्यापन किया गया। 1 लाख की राशि, रिश्वत की राशि जो है यहाँ पर ली थी इसने सत्यापन के दौरान। इसके बाद परिवादी से 2 लाख की रिश्वत राशि लेते हुए एसीबी ने इसे ट्रैप कर लिया। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए इम्तियाज़ अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, बताएं कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसडीएम ने यहाँ रिश्वत की रकम मांगी 5 लाख, सौदा हुआ 3 लाख का। देखिए, जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो खेतरी एसडीएम बंशीधर योगी है, उसको 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने बताया कि परिवादी लगातार शिकायत कर रहा था कि जो खेतरी एसडीएम है, वो मुझसे 20 बीघा जमीन की पहले डिमांड की थी, लेकिन 20 बीघा जमीन पर भी सहमति नहीं बनी। उसके बाद उसने कहा कि 5 लाख रुपए तुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जमीन जो डिग्री आदेश की पालना है, उसके एवज में जो रिश्वत राशि है वो मांगी जा रही थी। लेकिन 5 लाख रुपए में भी सौदा तय नहीं हुआ। उसके बाद 3 लाख रुपए में मनमुहार करने के बाद 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, और इसकी शिकायत है वो जयपुर एसीबी की टीम को परिवादी द्वारा की गई। परिवार एसीबी की टीम है, उसने सत्यापन के लिए 1 लाख रुपए की राशि जो दी, और उसके बाद देर रात को 2 लाख रुपए की राशि देते हुए जो एसडीएम है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अभी फिलहाल एसीबी की टीम है वो लगातार उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो आवास है, उन पर सर्च कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आगे है वो क्या निकल कर सामने आता है। इसे कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? देखिए, अभी पूछताछ जारी है। लगातार एसीबी की टीम से भी बातचीत हुई है, तो अभी पूछताछ पूरी होने के बाद ही इसको एसीबी की जो कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा। क्या लगता है आपको, सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? रिमांड पर लिया जाएगा कि एसीबी की ओर से रिमांड की मांग होगी क्या? देखिए मणि, जो एसीबी की जो लीगल कार्रवाई होती है उसी के तहत ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि इनका जो सर्च किया जा रहा है आवास पर, उनके जो ठिकाने हैं उन पर और भी क्या निकल कर सामने आता है, जैसे आय से अधिक संपत्ति होना या फिर कहीं और कोई संलिप्तता पाई जाती है। तो इन तमाम एंगल पर है वो एसीबी की टीम कार्रवाई करेगी, और उसके बाद ही इसको एसीबी के जो विशेष कोर्ट होता है उसमें पेश किया जाएगा। उसमें आगे क्या इस कार्रवाई के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश एसीबी की ओर से की गई है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं एसीबी का एक्शन घूसखोरों के खिलाफ सामने आया, और ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर कहेंगे लाखों की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। जी बिल्कुल मणि, लगातार एसीबी की टीम है वो जगह जगह ऐसे सार्वजनिक चौक है वहां पर प्रयास करती है कि न तो रिश्वत देनी है न रिश्वत लेनी है। अगर कोई रिश्वत लेते हुए सरकारी कर्मचारी अगर कोई मांगता हुआ भी मिलता है तो आप हमें अवगत करवाइए। आप हम तक नहीं चल कर आएंगे, बल्कि एसीबी की टीम है वो आपके द्वार तक पहुंचेगी। लगातार झुंझुनू जो एसपी है इस्माइल खान, वो भी लगातार मुहिम चलाए हुए हैं, और एसीबी की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो आम आदमी है वो रिश्वत की गिरफ्त में न आए। इसको लेकर लगातार वो ऐसे अभियान चलाती रहती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज, तमाम जानकारी।